छंद का पार्ट 2। छंद कल हमने पढ़ाए थे, छंद किसे कहते हैं। और 2 छंद पढ़ाए थे आपको, वर्णिक और मात्रिक। छंद 4 प्रकार के होते। कितने प्रकार के होते हैं? 4। तो जो छंद है, तो जो पद्य की गणना है, जो पद्य होते हैं ना, तो छंद के द्वारा उनकी गणना करी जाती है। मात्रिक और वर्णिक, देखो कौन कौन से 4 होते हैं, ध्यान से देखें। नंबर 1 वर्णिक छंद। वर्णिक छंद किसे कहते हैं? जिसमें वर्ण गणना के आधार पर रचित साधारण छंद वर्णिक छंद कहलाता है। यानी वर्ण के गणना के आधार पर रचित साधारण छंद वर्णिक छंद कहलाता है। दूसरा देख लो, वर्णिक वृत्त छंद। कौन सा? वर्णिक वृत्त छंद। तो वह सम छंद जिसमें समान 4 चरण हो। सीधी बात यह, वह समान सम छंद जिसमें समान 4 चरण हो और प्रत्येक चरण में आने वाले वर्णों का लघु गुरु क्रम निश्चित हो। यानी जो प्रत्येक चरण होगा उसमें आने वाले जो वर्ण होंगे या मात्रा होंगी, उनका जो लघु गुरु, जो मात्रा होता है ना, लघु और गुरु। गुरु की 2 होती है, लघु की 1। ये कैसा हो? आने वालों का लघु गुरु क्रम निश्चित होना चाहिए, यानी निश्चित होना चाहिए। वर्णिक वृत्त छंद कहलाता है। जैसे समझ लो, जैसे चौपाई छंद है, तो जाएगी मात्रा क्या निश्चित है, प्रत्येक चरण में 16-16 होती है। दूसरा होता है मुक्त छंद, यानी तीसरे नंबर कौन सा होगा? मुक्त छंद। चरणों की अनियमित असमान गति। क्या हो? चरणों की अनियमित असमान गति और भावानुकूल यति विधान ही मुक्त छंद कहलाता है। द्वारा सुनो, चरणों की अनियमित असमान गति, जो चरणों की अनियमित हो, जो नियम नहीं हुए, नियम को बिगाड़ रही हो, अनियमित हो, वैसे असमान गति और भावानुकूल यति विधान ही मुक्त छंद है, जो मतलब रचनाओं से मुक्त हो। मात्रिक छंद 4था, समझ लो। मात्रिक छंद मात्रा की गणना पर आधारित छंद मात्रिक छंद कहलाता। जो मात्रा की गणना पर आधारित हो उसे मात्रिक छंद कहते हैं। या ऐसे कह सकते हो, जिसमें मात्राओं की गणना की जाती हो मात्रिक छंद कहलाता। और वर्णिक को कहेंगे जिसमें मात्रा वर्णों की गणना की जाती हो, तो उसे वर्णिक छंद कहते हैं। तो आप एक छंद देख लें, लिखें चौपाई छंद। चौपाई छंद किसे कहते हैं? जैसे यह एक सममात्रिक छंद है। कैसा है? सममात्रिक छंद। जैसे कि प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती है। तो समझ लो कितने चरण, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 चरण, यहाँ से लेके दूसरा चरण, और यहाँ से तीसरा और 4था, जाके इतने चरण में कितनी होंगी? 16-16 मात्रा होंगी। तो देख हमने चढ़ाई है, तो 1 जहां में कितने 1 2 3 4 5 6 6 2 8 8 10 11 12 12 2 14 2 16। देखो 16 हो गई। सीधी बात है, जो छोटे अक्षर हो उन्हें पे लघु की मात्रा, और जो बड़े अक्षर हो जैसे बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ऐसे अगर हो तो पे हम गुरु की मात्रा लगाते हैं। यानी गुरु की होती है 2 और लघु की होता है 1। अब आगे का पार्ट 3 में आएगा जो और छंद है। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही।